नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री वाईजी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है, उसी के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जी, जो आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त तक है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है 5 आड़ यानी 5 अगस्त 2022 तक है। और विज्ञापन संख्या जो है 13/2022 का, ठीक है, 13/2022। निर्देशक भूमि संरक्षण झारखंड नियुक्ति परीक्षा, क्या परीक्षा होगा या किस में नियुक्ति होगी? निर्देशक में, डायरेक्टर भूमि संरक्षण यानी सोयल कंजर्वेशन झारखंड नियुक्ति परीक्षा होगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से आई हुई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से आई हुई है। झारखंड की पत्रांक 749 दिनांक 2/6/2021 तथा जो पत्रांक है 13 से 31 दिनांक 1/6/2022 के आलोक में निर्देशक भूमि संरक्षण झारखंड गैर संवर्गीय के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अर्हताधारी नागरिक भारत सरकार का हो अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवा में कार्यरत पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में पुनः एक बार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रपत्र है आयोग में वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो इसमें कौन सा पद होगा? पद का नाम है निर्देशक भूमि संरक्षण झारखंड सरकार की तरफ से है। पदावधि के 5 वर्ष के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? जो आप कितने साल के लिए कार्यरत होंगे? सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होगा। इसका जो वेतनमान होगा 15,600 से लेकर 39,100 यानी ग्रेड पे कितना मिलेगा? पे मैट्रिक्स लेवल 12 यानी 7600। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में किसी विज्ञान में स्नातक अथवा कृषि अभियंत्रक क्या होना चाहिए? किसी विश्वविद्यालय में जो एग्रीकल्चर में स्नातक होना चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस में स्नातक होना चाहिए यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कृषि अभियंत्रक यानी एग्रीकल्चर इंजीनियर में स्नातक, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। क्या अनुभव होना चाहिए? मैं अनुभव के बारे में बात करता हूँ। इसमें अनुभव का बोला गया है, अनुभव के बारे में मेंशन किया गया है कि अनुभव होना चाहिए। पूर्व अनुभव क्या होना चाहिए? अभ्यर्थी को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित जो वेतन संरचना अनुसार PV3 यानी पेमेंट 3 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे 6,600 लेवल 11 में कम से कम 3 वर्षों के अनुभव होना चाहिए। यानी इतना जो पे मैट्रिक्स लेवल 11 और इतना 3 वर्षों का ये अनुभव होना चाहिए। 6,600 रुपये जो ग्रेड पे मिलता हो वही कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, कुल 10 वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त होना चाहिए और 3 वर्षों का ये पे मैट्रिक्स लेवल जो है 11 और पेमेंट ग्रेड पे कितना होना चाहिए? 6,600 रुपया और होना चाहिए, जिससे कि वो उनको मिलता है 6,600 रुपया मिलता है और पे मैट्रिक्स लेवल 11 मिलता है, तभी जाके ये फॉर्म को भर पाएंगे या एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब उनका कार्य अनुभव कितना साल होना चाहिए? 10 साल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता की अगर बात करें, अभ्यर्थी को ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5.5 माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक है। तो 5.5 महीना का भूमि संरक्षण से संबंधित ये कार्य, ठीक है, किसी भी प्रशिक्षण किया हुआ होना अनिवार्य है। ठीक है, नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा, स्नातकोत्तर एवं PhD विशेषज्ञताओं का ब्यौरा देंगे, जिसे नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, जो उम्र सीमा होगा वो 1/8/2021 तक कितने साल होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए 45 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो होगा 55 वर्ष होगा। इसलिए तो इतना कार्य अनुभव माना गया है। आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इतने साल का, क्योंकि उनका जो एज की अगर बात करें 45 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 55 वर्ष होना चाहिए, 55 ईयर्स होना चाहिए। नियुक्ति हेतु चयन किस तरह से होगा, कैसा होगा चयन? झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अंतर्वीक्षा के आधार पर की जाएगी। भारत सरकार अथवा राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम सेवा में कार्यरत पदाधिकारी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अर्हता के योग्य होंगे। जो ये कार्य अनुभव कहाँ होना चाहिए? चाहे झारखंड सरकार में हो या राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या उपक्रम की सेवा में कार्यरत कोई भी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत पदाधिकारी इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब 5 वर्ष का कार्यकाल ये क्या बोला गया? ये बोला गया है नियंत्री पदाधिकारी अभ्यर्थी के विगत
5 वर्षों के कार्यकलाप संतोषप्रद होने के संबंध में अपनी अभिव्यक्ति के साथ आवेदन प्राप्त की अग्रसारित करेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 10 अंक एवं पीएचडी डिग्री के लिए अतिरिक्त 10 अंक की अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, इंटर में देखिए इसमें कितना पॉइंट्स मिलेंगे, कुल 100 अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। जैसे मैट्रिक में 10 अंक मिलेंगे, इंटरमीडिएट में 15 अंक मिलेंगे, स्नातक में 35 अंक मिलेंगे, स्नातकोत्तर में 10 अंक मिलेंगे, पीएचडी में 10 अंक और अंतर्वीक्षा के लिए 20 अंक मिलेंगे, है ना। और परीक्षा शुल्क कितना होगा, परीक्षा शुल्क आपको कितना पे करना होगा, 600 रुपये आपको पे करना होगा। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ST SC कैटेगरी से आते हैं उनको 150 रुपया पे करना होगा प्लस बैंक चार्ज। ठीक है, और जो भी आप कैटेगरी है वो आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त क्या होगा, मैट्रिक परीक्षा अंक प्रमाण पत्र छाया प्रति देना होगा, जो उसका जेरॉक्स देना होगा। इंटरमीडिएट का जो अंक प्रमाण पत्र उसका जो जेरॉक्स होगा। ठीक है, स्नातक का होगा, स्नातकोत्तर का होगा, PhD का होगा। ठीक है, आप 6600 रुपया आपको पेमेंट मिलता था, उसका भी आपको भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित वेतन संरचना जो पेमेंट है 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे 6600, लेवल 11 कम से कम 3 वर्षों का अनुभव सहित कुल 10 वर्षों का सक्षम स्तर निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी देना होगा। अब इतना आपको पैसा मिलता था, आपको पेमेंट मिलता था इतना। ठीक है, तो वो भी आपको उसका जो जेरॉक्स वो सबमिट करना होगा। ठीक है, आप ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार मान्यता प्राप्त संस्थान से जो निर्धारित जो न्यूनतम 5.5 माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण, भूमि संरक्षण से संबंधित जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपको छायाप्रति देना होगा। ठीक है, सबमिट करना होगा। इसी तरह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो अंतिम तिथि है 5/8/2022 को है। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके लिए आयोग किसी भी रूप से जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं इसको भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।